हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी बेटी के लिए हर महीने 2,000 रुपया 15 साल तक जमा करते हैं तो आपने 15 साल में कितना जमा किया। आपने 15 साल में 3,60,000 रुपया जमा किया। अगर आपको इसी 3,60,000 रुपया का 21 साल में 10 लाख रुपया मिलता है तो क्या ये आपकी बेटी के लिए उस समय हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए काम नहीं आएगा। चलिए इस अमाउंट को थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं। अगर आप 3,000 रुपया हर महीने अपनी बेटी के लिए 15 साल तक जमा करते हैं तो आपने कितना जमा किया, इसे हम पहले देख लेते हैं। आपने 15 साल में 5,40,000 रुपये जमा किया। अगर आपको इसी 5,40,000 रुपये का 15 लाख रुपया मिलता है तो क्या ये आपकी बेटी के लिए उस समय हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए काम नहीं आएगा। तो आज मैं आपको इसी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाला हूं, जो कि खासकर बेटियों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था मातृत्व वंदना योजना के बारे में, जिसके तहत हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपया मिल रहा है। सो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। सो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसे सिर्फ SSY भी कहा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार के द्वारा इस सुकन्या समृद्धि योजना को बनाया गया है ताकि बेटी को 21 साल की उम्र में हायर एजुकेशन और मैरिज में फाइनेंशियल हेल्प किया जा सके। इस योजना के कई सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स वो ये है कि इसमें आपको 7.6% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि बाकी के स्कीम से काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये इंटरेस्ट रेट 8.4% था, लेकिन इसे क्वार्टरली रिवाइज किया जाता है तो अभी इसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। इसके साथ ही इसमें आपको टैक्स रिडक्शन भी मिलता है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इस योजना के तहत किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस योजना के तहत आप 250 रुपये तक सालाना अपनी बेटी के लिए जमा कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो आप इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के लिए 1,50,000 रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो इस अमाउंट को क्वार्टरली या मंथली भी डिवाइड करके जमा कर सकते हैं। इस अमाउंट को आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, 15 साल तक जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपको 6 साल तक कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ता है और 21 साल के बाद आपको इस पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़कर आपको सारे पैसे दे दिए जाते हैं। सपोज़ अगर मान लेते हैं कि आपने अपना अमाउंट क्वार्टरली या ईयरली देना भूल जाते हैं तो आपको 50 रुपये तक पेनल्टी देना पड़ता है। उसके बाद आपने जो ईयरली फिक्स किया था जो पैसा, वो पैसा भी आपको देना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से इस योजना के तहत और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस योजना में आपको 10 तारीख से पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं, यानी कि हर महीने के 10 तारीख से पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं। अगर आप 10 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं, सपोज़ कि आपने 11 तारीख को पैसे जमा किए, तो आपको उस महीने के जो बाकी बचे दिन होते हैं उसके आपको इंटरेस्ट नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी पैसा जमा करें तो 10 तारीख से पहले ही इसमें जमा कर दें, अपने अकाउंट से उसमें जमा कर दें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर महीने के 1 तारीख को ही जमा कर दें। इससे आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पैसा जमा करना याद नहीं रहता है तो आप अपने बैंक में एक एप्लीकेशन फिल करके, एक एप्लीकेशन देकर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब भी 1 तारीख हो तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट कर सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में चला जाए। तो ऐसा आप अपने बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पैसा खुद ही सुकन्या समृद्धि योजना में चला जाएगा और आप किसी भी तरह से पेनल्टी से बच जाएंगे और आपको और भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट मिल पाएगा। आइए जानते हैं इस योजना की एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि इस योजना के योग्यता के बारे में। कौन इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। अगर आपकी बेटी का उम्र 10 साल से कम है तब आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी का उम्र 10 साल से ज़्यादा है तब आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इस योजना के लिए जितना जल्दी रजिस्टर करवा लें
उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा मिल पाता है, उतना ही ज़्यादा आप अर्न कर पाते हैं। एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अगर किसी पेरेंट्स के दो बेटियां हैं तो दो अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के तीन बेटियां हैं तब भी तीन अकाउंट खोला जा सकता है। तो आइए जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल के बारे में। क्या समय से पहले यानी कि 21 साल से पहले इस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं या नहीं? समय से पहले इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ केस में, कुछ कंडीशन में इस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर पेरेंट्स के या गार्जियन के डेथ हो जाते हैं तब इस अकाउंट से पैसे बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर बेटी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे बेटी का जान जा सकता है, तब आप इस अकाउंट से पूरे पैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर बेटी 18 साल की हो गई है और कोई हायर एजुकेशन के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो इस अकाउंट से 50% पैसे बाहर निकाल सकती है, और बाकी की पैसे जब बेटी का 21 साल हो जाएगा तब वो पैसे पूरे बाहर निकल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस योजना के लिए आपको बेटी का एज प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और पेरेंट्स के पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि इसे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 250 रुपया देना पड़ता है और आपके लिए वो अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मंथली कितना पे करना चाहते हैं या आप सालाना कितना देना चाहते हैं और आपको 21 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप उस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके उस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दें और ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेक अनफोल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपकी स्क्रीन पे एक लोगो आ रहा होगा, उसे क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।